हमारे संकट को दूर करने का काम करेंगे। सभी नौजवानों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के संगठन ने, देश के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जिनको अपना आशीर्वाद देके हमारे आपके बीच में भेजा है, चंद्रभानु पासवान के लिए आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मांगने आया है। ये संत बीकादास की तपोस्थली है और वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय ब्रिजभूषण मणि त्रिपाठी जी जो हम लोगों के ऊर्जा के केंद्र थे, ये उनकी भी कर्मस्थली है। स्वामी वामदेव आश्रम है, ये ऋषि परंपरा की भूमि है। धूम प्रसाद जी जनसंघ के विधायक थे, ये उनकी भी भूमि है। और यहाँ पर शिक्षा जगत में जिन्होंने बहुत ही आमूल परिवर्तन करने का काम किया, स्वर्गीय इंद्र बहादुर सिंह, ये उनकी भी भूमि है। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद तिवारी जी विधायक रहे हैं, ये उनकी भी भूमि है। स्वर्गीय हनुमान त्रिपाठी जी की भी भूमि है। आदरणीय हरिनाथ तिवारी जी जो यहाँ के विधायक रहे हैं बहुत पहले, ये उनकी भी भूमि है। इस भूमि पर यहाँ पर आए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और लड़कीपुर से हमारा बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है। सन 2000 से लड़कीपुर से और 2024 हो गया, 24 साल का रिश्ता लड़कीपुर से है। 24 साल का मतलब 2 पीढ़ियां होती है। 24 साल पहले जिससे हमारे रिश्ते रहे होंगे आज वो भी है, और उसकी जो संतति है, उसके जो बाल बच्चे हैं वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी का और हम लोग के साथ समर्पित रहते हैं। यहाँ पर 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। हमने चंद्रभानु पासवान से कहा कि लड़कीपुर विधानसभा के लोग कर्मठी हैं, कर्तव्य परायण हैं और जब कहते हैं तो रहते हैं। और लड़कीपुर के लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। हमारे सिर्फ एक शर्त है और वो शर्त है कि लड़कीपुर के लोगों का, अमानगंज के लोगों का, लड़कीपुर के लोगों का, हरमपुरगंज के लोगों का, लड़कीपुर के एक एक ग्राम सभा के लोगों का सम्मान कीजिएगा, यही मेरी शर्त है। उन्होंने शपथ लेकर कहा कि भैया चलिए आप, और मैं शपथ ले रहा हूँ कि वहाँ पर एक एक जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं उनको अपने पिता के समान सम्मान दूंगा। जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको भाई और दोस्त मानकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं रहूंगा, तब आपके बीच में आया। साथियों, लड़कीपुर के बारे में मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ जिले में 5 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाओं का मिजाज अलग है, लेकिन लड़कीपुर विधानसभा का मिजाज अलग है। इसको मैं बखूबी जानता हूँ। जब जब यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने अपने बेटे को याद किया है, यहाँ के नौजवानों ने हमको याद किया है, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे। मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के अंदर में इतनी ऊर्जा है, इतना जज्बा है कि जब जब आपका भाई, आपका बेटा बगल की विधानसभा गोसाईगंज से जब चुनाव लड़ता है तो लड़कीपुर के हजारों बुजुर्ग और हजारों नौजवान अपने इस भाई के लिए, अपने इस बेटे के लिए विधानसभा गोसाईगंज में जाकर हमको आप लोग आशीर्वाद देने का काम करते हैं। मैं आपसे इस बात को खुले मन से कहना चाहता हूँ, जो आपका आशीर्वाद और जो आपका रेख खब्बू तिवारी के ऊपर है, जीवन के आखिरी क्षण तक लड़कीपुर विधानसभा के लोगों को पार में भूल नहीं पाऊंगा। और निश्चित रूप से ये भी बात कहता हूँ इस मंच से कि जब भी आपके मान सम्मान की बात आएगी, जब भी आपके प्रतिष्ठा की बात आएगी, खब्बू तिवारी पहले भी आपके साथ खड़े रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। तमाम लोगों से बात हुआ, तमाम लोगों से रिश्ते खराब हो गए, मान भी हुआ, सम्मान भी हुआ, अपमान भी हुआ, लेकिन खब्बू तिवारी हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आपका बेटा आपके बीच में कुछ मांगने आया है, और जब भी हमने कुछ मांगा है तो आपने हमको निराश नहीं किया है। जो हमारे नौजवान साथी हैं
जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमको ताकत देने का काम करते हैं। नौजवान साथियों, आपका दायित्व है कि आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त अगर आपके बीच में आया है, कभी आपने हमको निराश नहीं किया है, तो इस बार भी अपने आप को नौजवान साथियों प्रत्याशी मान लो और ये मान लो कि चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी नहीं है, यहाँ के प्रत्याशी खप्पू तिवारी भी है, यहाँ के प्रत्याशी मोदी भी है, योगी भी है, और यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ का प्रत्याशी है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के देश में जो कार्यकर्ता है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। जो सम्मानित मंच है, ये भी आपके साथ रहेगा। चंद्रभान पासवान भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। और ये भी विश्वास दिलाने आया हूँ कि जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, ये मिल्कीपुर का उपचुनाव पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की निगाह अयोध्या पर है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में जो चुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर का, किन्हीं कारणों से जो विरोधी थे उनके छल प्रपंच से हम लोकसभा हार गए। और लोकसभा का चुनाव पराजित होने के बाद आप कल्पना कीजिए, हम लोग जब कहीं बाहर जाया करते थे और जब कहते थे कि हम लोग अयोध्या के हैं, तो जिससे अयोध्या का नाम लेते थे वो व्यक्ति हमारे अंदर में राम का रूप देखता था और नतमस्तक हो जाया करता था। लेकिन अयोध्या का चुनाव पराजित होने के बाद जहां हम बताते हैं कि अयोध्या के वासी हैं, वहां हमको अपमानित होना पड़ता है। आज ये समय आ गया है, पूरा देश अयोध्या की तरफ देख रहा है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी और इस अयोध्यापुरी की विधानसभा है मिल्कीपुर। पूरा देश मिल्कीपुर की तरफ देख रहा है। हमारा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों की संख्या देखकर ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन जीत से काम नहीं चलेगा। ये अयोध्या की बात है। जब बात अयोध्या की हो, जब बात सनातन परंपरा की हो, जब बात प्रभु श्री राम की हो, जब बात इस बात की हो कि अयोध्या को किसने विकसित किया है, अयोध्या के अंदर में तमाम ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं, उस विकास कार्य को किसने किया है, एक नाम आता है इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, सिर्फ दो ही नाम आते हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जीत से काम नहीं चलेगा। जीत ऐसी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के नक्शे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान जीतने वाले, सबसे अधिक जीतने वाले प्रत्याशी हो। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आज मिल्कीपुर विधानसभा का सर्वांगीण विकास होना है। सर्वांगीण विकास कौन करेगा? जिसकी सरकार होगी वो करेगा। देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, तो निश्चित रूप से विधानसभा मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोगों ने संकल्प लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि विधानसभा मिल्कीपुर को उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के नक्शे पर एक रोल मॉडल विधानसभा बनेगी। इसका संकल्प हमारी पार्टी ने लिया है। हमारा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि जब जब आपका बेटा, जब जब आपका भाई आपसे निवेदन करने आया है, आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया है। हमारे सम्मानित बुजुर्गों, आपका जब आशीर्वाद मिलता है तो खप्पू तिवारी को ताकत मिलती है, जब आपका समर्थन मिलता है तो हमको ताकत मिलती है। जो हमारे नौजवान साथी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भी है और रोडों पर घूम रहे हैं, जब उनका आशीर्वाद और समर्थन मिलता है तो हमको ताकत मिलती है। अपने आप को प्रत्याशी मान लीजिए, अपने आप को प्रत्याशी मान लीजिए और मान लीजिए कि चंद्रभान पासवान प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक देव तुल्य कार्यकर्ता प्रत्याशी है। यहाँ का हर बुजुर्ग अपना बेटा मानकर चंद्रभान पासवान की मदद करें। और जो हमारे युवा साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने आप को प्रत्याशी मानकर चंद्रभान पासवान को भारी मतों से विजयी बनाने का काम कीजिए। यही प्रार्थना, यही निवेदन करने मैं आपसे आया हूँ। काफी समय से आप लोग यहाँ पर